चीज दिखाइए। भैया जिद वाला पैटर्न थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज, आपके अंदर एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। आपकी जो प्रकृति है उसमें पित्तवात वाला अंश है। पित्तवात वाला अंश का मतलब होता है कि वो आदमी को एक बार जब कोई काम दिमाग में स्ट्राइक कर गया तो उसके बाद में वो उसका फायदा नुकसान ये बिल्कुल नहीं देख पाता। समझ रहे मेरी बात को? कभी कभी एनर्जी इतनी हाई रहती है कि समझ में नहीं आता एनर्जी का क्या किया जाए, हाँ या नहीं। लेकिन जिस वक्त थोड़ा सा डिप्रेशन होता है उस वक्त डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? अरे मुझसे बोल रहे यार। हाँ ठीक है। दूसरी चीज भाई, आप भी चीजों के बारे में टेंशन काफी ज्यादा ले रहे हैं। थोड़ा सा दिल में धड़कन घबराहट आपके भी हो रही है, समझ गए। आपका खाने वाला जो पोर्शन है वो कभी आपको खास अच्छी खासी भूख जो है वो नहीं लगती होगी, हाँ या नहीं? हाँ। इसके अलावा उसकी वजह से आपके शरीर में भी पोषण कम हो रहा है। मैं मानता हूँ आप जैसे मेरे को दिख रहे हैं, इसके लिए भी आपने प्रॉपर जिम वगैरह कुछ किया होगा। कभी किया है? कभी नहीं किया। एक्सरसाइज वगैरह कुछ, भागा दौड़ी वगैरह कुछ? तो चलता हूँ, है वॉकिंग करते हैं ना। अदरवाइज आपका जो न्यूट्रिशन लेवल जो है वो और इससे भी नीचे जा सकता था आपकी उसमें। समझ रहे मेरी बात को? सुबह सुबह के वक्त में भीगे हुए बादाम और भीगे हुए किशमिश खाना बहुत आपके लिए जरूरी रहेगा, समझ गए। आप जो भी रूखी चीजें खाते हैं उसकी वजह से आपका जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पेट प्रॉपर साफ नहीं होता। समझ गए बात को? आपकी जो छाती वाला पार्ट है उसके अंदर मेरे को कफ दिख रहा है, गले में खराश खांसी जुकाम जैसे सिचुएशंस जो हैं वो भी महसूस हो रही है। ऐसा कभी कभी पता लगता है आपको? गले में ऐसा तो खास नहीं, लेकिन छाती भारी रहती है। छाती भारी रहती है ना, सांस वो उसके अंदर थोड़ा सा है, इश्यू चल रहे हैं। इनके अलावा आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोलिए। आपका जो बैक वाला पार्ट है उसके अंदर भी मेरे को थोड़ा सा स्टिफनेस जैसी दिखी, तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है बैक में कुछ, जब आप वर्कआउट करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो कुछ हल्का फिल्का महसूस होता है कमर में? यहाँ पर कमर में एक तो स्लिप डिस्क होती है ना बीच में। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। वो वहां पर मेरे को स्टिफनेस दिख रही है, मसल्स आपकी जो है वो हिली हुई है टाइप का कुछ। और कुछ, हाँ भैया वो रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है, वो कंधों में इसी वजह से ही हो रहा है। और कुछ कहना है तो बोलिए। मैं सब सांस लेता हूँ तो यहाँ पर पेन होता है। छाती आपकी भैया मैंने बताया आपको, रेस्पिरेटरी वाला पार्ट मैंने बोला। और कुछ डर है, घबराहट और डर मैंने आपको पहले बोला ना, स्ट्रेस और हार्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो ये सब कुछ सही है ना जो मैंने बोला? एग्री करते हो हर चीज से? ठीक है भैया। तो देखिए दोस्तों, यही मैं दिखा रहा था कि नाड़ी परीक्षा की वजह से जो पता लगता है वो पता लग ही जाता है। आप अगर किसी नॉर्मल डॉक्टर पे जाएंगे तो ये पॉइंट रहेगा कि जो इलाज है वो बहुत कुछ आपके मतों के अनुसार होगा कि आपको क्या फील हो रहा है क्या नहीं फील हो रहा है। पर अगर आप नाड़ी परीक्षक के पास में आएंगे तो आपके लिए ये बेटर रहेगा कि आपकी जो सिचुएशन है बॉडी की, जो बीमारी की, उसके हिसाब से इलाज होगा। मैंने सर को भी बताया और उनकी मम्मा को भी बताया, तो शायद दोनों को वो चीजें एकदम सही लगी ना भैया जो मैंने बोला। तो इसीलिए दोस्तों बेटर रहेगा अपने स्वास्थ्य के लिए, अगर आपको आसपास कोई नाड़ी परीक्षक दिखता है तो आप एक बार अपना नाड़ी परीक्षण जरूर करवाएं। मैं हर महीने के सोमवार को कुछ सोमवार को छोड़ के 15 से 23 तारीख के सोमवार को छोड़कर मैं शाह मेडिकोज में बैठूंगा। ये लाल डांट में है, तो जिसको भी नाड़ी परीक्षण के लिए आना हो वो शाह मेडिकोज में भी आ सकते हैं लाल डांट में। सोमवार वाले दिन भैया मुझे बुला लेंगे और आपके जो भी टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग में नाड़ी देख पाऊंगा। नमस्ते शिवाय।